लेकिन एक बात की मैं आपके चैनल पे इस चीज़ की गवाही दूँगी एज़ ए मुस्लिम कि इस्लाम वो मज़हब है जो लव के नाम पे भी कन्वर्ट करना चाहता है, जो ह्यूमैनिटी के नाम पे भी कन्वर्ट करना चाहता है, जो हर लिहाज़ से आपको कन्वर्ट करना चाहता है और हर हाल में कन्वर्ट करना चाहता है। व्हाई? और इस इतना फ़ोर्स करता है कन्वर्ट करने के ऊपर और मुसलमान लड़कियों को इसलिए इतना ज़्यादा इस्लाम में दबाया गया है ताकि जैसा कि ये है कि अगर लड़की ही उनके हाथ से निकल जाएगी तो वो आगे इस्लाम को ज़ाहिर है कि उनकी तो नस्लें जो हैं वो दूसरे मज़ाहिब में चली जाएँगी। तो इसलिए शायद इस्लाम में लड़कों को तो बड़ी खुली छुट्टी है कि वो जिससे मर्ज़ी शादी करें और लेकिन लड़कियों के ऊपर बड़ी पाबंदी है कि वो किसी से शादी नहीं कर सकती। इवन कि मुझे समझ नहीं आती कि कुरान के अंदर भी ये मुनाफ़िक़त क्यों है कि तुम यहूद व नसारा से, अहले किताब से शादी कर सकते हो। तो जब लड़की की बारी आती है तो वहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी मतलब कि सारा इस्लाम तुम्हारा एक साइड पे हो जाता है। व्हाई ना? ये मेरी समझ में शुरू से ये तुम्हें भी बात सही तालीम नहीं मिली, ऐसा सही से तालीम नहीं मिली, सही से पढ़ते तो मालूम होता तुम्हारे। नहीं, जो आया मुझे मुंह पे पटक सवाल दिया हो गया तुम्हारे के, मेरा तुम्हारा सवाल दिमाग भी सही नहीं है सर। मेरा सवाल सही है से अगर तालीम मिलता था या सही से मसी ओ कादरी अगर मुसलमान तुमको तो समझ नफीस में देखे। नहीं आता। मसी कादरी तुमको समझ में नहीं आता। एक औरत बात कर रही तो थोड़ा उसको तो मैं बात क्या करूं, कंप्लीट मैं जवाब करने दे रहा हूँ, देते मैं इसका थे। जवाब दे रहा हूँ, इस्लाम क्या दवा है, मैं वो जवाब दे रहा हूँ उसका मैं। अब दे भाई बात देते कहते, बात करते कहते, पहले उनको बात कंप्लीट करने देते कहते, उसके बाद तो भी बोलते। तुम्हें तो समझ में आता ना जी, क्या तो भी ऐसा तुम्हारा दिमाग खराब होकर पड़ा है। हम्म, मेरा सवाल है ये जो भी है साहिल भाई इसको को अपनी जो तालीमात है ना बाद में देता रहे। ये एडम भाई का चैनल है और ये यहाँ पे चाचा मामा ना बने ना। तो मैं बात ये कह रही थी कि मेरा इस प्लेटफॉर्म से सारी मुस्लिम लेडीज से ये क्वेश्चन है कि उनको सोचना चाहिए कि उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं इस्लाम के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करती हैं, पर्दे करती हैं, अगली नस्लें इनके लिए पैदा करती हैं और जब उनकी ज़िंदगियों पे सवाल बारी आती है तो वो लड़कों के लिए और हो जाता है इस्लाम उनका और लड़की औरत के लिए इस्लाम जो है वो और तरह का हो जाता है। उनके ऊपर इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं? जब तक मुसलमान औरत खुद नहीं सोचती उनको उसको कोई भी अक्ल नहीं दे सकता। और एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे बहुत सारे चैनल जो है वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप सोचें। और जो दूसरी लड़कियां हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, कोई भी और हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर कोई बंदा आपसे प्यार का दावा करता है तो उसको प्यार के दावे में मजहब का क्या काम? उनसे पहला सवाल ये करो, मज़हब का काम क्या है? और अगर प्यार है तो वहाँ तुम फिर प्यार में रहो ना, तुम अपना मज़हब क्यों घुसेड़ रहे हो? मज़हब घुसेड़ना है तो जाओ, तुम्हारे थोड़ी ना और मुस्लिम और लेडीज़ जाके उनसे शादी कर लो। अगर तुमने मज़हबी बनाना है, तो तुम्हारे इनफ मज़हबी हैं, तुम जाओ अपने मज़हबी ढूँढो और उनसे जाके शादी करो। हमें क्यों तंग करने आए हो? तो ये बिल्कुल। एक बेसिक चीज़ है जो हर एक लड़की, जो भी लड़का उससे दावा करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हाँ, बस तुम आओ इधर, अब तुम कलमा भी पढ़ लो, अब तुम स्कार्फ़ भी ले लो, अब तुम ऐसी हो जाओ, अब तुम वैसी हो जाओ। क्यों हो जाओ भई? अगर तुम प्यार करते हो तो तुम आ जाओ ना मेरे घर आके बैठो, जैसे मैं खाती हूँ खाओ, जैसे मैं रहती हूँ रहो, जैसे मेरे माँ-बाप ने मुझे पाला है उसी तरीके से मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारो। तो मुझे क्यों तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह अब मैं स्कार्फ भी ले लूँ, अब मैं ये भी कर लूँ, अब मैं वो भी कर लूँ। तो आई थिंक कि ये बातें औरतों को खुद सोचनी पड़ेंगी, चाहे जो नॉन मुस्लिम साइड है उसको भी और जो मुस्लिम साइड है उसको भी, दोनों साइडों को खुद सोचना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, क्योंकि शायद दुनिया में इससे ज़्यादा पेनफुल आइडियोलॉजी है ही नहीं। थैंक यू। मैं दूसरे लोगों के मज़हब पे किसी भी तरह की क्रिटिक इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि हर बेसिकली तो मज़ाहिब में है ही तक़सीम। मैं मज़ाहिब को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे नज़दीक वो मुआशरे को डिवाइड कर देता है। और इंसानी तारीख़ में इंसान का सबसे ज़्यादा मर्डर इसी बुनियाद पर हुआ है और आज तक हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा कि इंसान ने इंसान का कत्ल ही इस बुनियाद पे किया कि वो मज़हब की एक स्ट्रीम में था, बस मेरा ठीक, तुम्हारा गलत, हमारा ठीक। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल साइड वालों ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लीं और जो मुआशरे में रहने वाले थे उन्होंने उसको इस्तेमाल होने दिया, लेकिन एंड पे जो मरा वो दोनों तरफ इंसान। तो मेरे लिए मैं एक एज़ ए ह्यूमन रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो
एक साइड है, ये मरने वाली दूसरी साइड है, बट आई एम टोटली अगेंस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी, क्योंकि इस्लाम ने अगर अगर दुनिया को कुछ देना होता तो 1400 साल में दे देता। प्लीज थिंक अबाउट इट, क्या दिया है इस्लाम ने दुनिया को, ये एक सवाल है। इसके बैक से थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या दिया इस्लाम ने दुनिया को, कोई एक चीज तो बताएं कि ये दिया। थैंक यू सादिया जी, बहुत बहुत हेलो अप्रिशिएटेड गाइस। जी। आयशा जी, हेलो किद्दां सारे वधिया सारे ठीक ठाक, आप सुनाइए। वधिया वधिया। आपकी मैंने पूरी स्ट्रीम देखी है, आपने बहुत अच्छी आज की स्ट्रीम की है। और मैं एक बात सोच रही थी, मैंने खुद केरला के लोगों के साथ काम किया है, वो लोग तो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, फिर वो लोग मतलब कि इन चीज़ों में कैसे पड़ जाते हैं। आई वाज रियली शॉक्ड जो आप लोगों ने सब कुछ स्ट्रीम में आप दिखाया। इमेजिन करें कि वेल एजुकेटेड इस तरह फंस रहे हैं तो नॉन वेल एजुकेटेड का क्या हाल होगा। आप इमेजिन करें वो जो सही लड़कियां हैं वो बात है। इंग्लिश में बात कर रही हैं, इंग्लिश में बात कर रही हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में दे रही हैं, तो इमेजिन करें कितनी वेल एजुकेटेड होंगी। और उनके और आपने पता है रिबटल्स और केरला जो आंसर भी सुने। जी, जो केरला स्टेट है ना, जो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन लेवल है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन उन लोगों में है, लड़कियों में या लड़कों में। वहाँ के तकरीबन सब लोग पढ़े लिखे हैं। और बिल्कुल दुबई, ओमान, इन पूरे गल्फ़ में जो है ना, केरला के लोग वहाँ पे जॉब्स करते हैं और बहुत हाई लेवल के ऊपर उनकी पोजीशंस के ऊपर वो काम करते हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आती, पता नहीं ये लोग कैसे इन चक्करों में पड़ गए ये लोग। सैड बट आप ये बात कर रही थी ना सादिया, इसके बारे में कि वो लव जिहाद और ये वो, तो वो इस मुनाफ़िकत की बात कर रही थी कि इस्लाम में औरतों को गैर मुस्लिम मर्दों से शादी करने की इजाज़त नहीं है। मेरे हस्बैंड ने खुद कन्वर्ट किया सिर्फ़ मुझसे शादी करने के लिए। और इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बात को जब मैंने जाना था ना भाई कि आयशा, जी, जी। आयशा मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, मैंने तुमसे इसी टॉपिक पे बात करनी थी। बहुत अच्छा है कि तुम हो। अब देखो, तुम एक बहुत बड़ा सबूत हो इस बात का कि तुम जी, मुस्लिम जी। नहीं थी, तो तुमने अपने शोहर से कहा कि तुम उसे कन्वर्ट करना चाहती हो। तुम ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा शोहर जो भी मजहब रखता था, क्या उसने एक बार भी कहा कि तुम कन्वर्ट हो? नहीं, उसने मुझे बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने हाँ, तो उसको फ़ोर्स किया था। मैं जो बात कह रही हूँ कि इस्लाम कहता ही ये है। दुनिया के किसी हिस्से में भी आप रहें, मैं वेस्ट में हूँ। मैं ये आखिरी पॉइंट, सॉरी आयशा, अगर तुम मुझे 1 मिनट दे दो तो मैं आखिरी पॉइंट रह गया था वो करें बात आप। कि आयशा एक सबूत है। और दूसरी बात ये कि वेस्ट के अंदर भी जब मुसलमान वेस्ट में भी आता है तो मुसलमान की मुनाफिकत का ये म्यार है कि वो गोरी औरतों से, लड़कियों से शादियां करेगा, उनसे बच्चे भी पैदा करेगा, तब तक जब तक उसको पेपर नहीं मिल जाएंगे। जब उसके पेपर सही बन बात है। जाए, जब उसका काम सीधा हो जाएगा, चाहे उसके 2 बच्चे हैं या 3 पेपर बच्चे। तो तुम्हारे इस्तेमाल होते, पेपर तो तुम होते ना। प्लीज अरे एडम करिए, भाई चुप कर। कौन फिनिश योर बकवास कर रहे स्टेटमेंट, हैं? मसीह फिनिश कादरी फिनिश योर क्या तो भी करते तुम्हें प्लीज। बाबा, मैंने बैक थोड़ा स्टेज कर दिया, रुकते भी फिनिश योर नहीं। स्टेटमेंट, इसकी फिनिश योर गांड स्टेटमेंट। में पता नहीं क्या ख़ारिश है इन लोगों की। मैं बात ये बीच कर रही में थी कि इस चीज के हम गवाह हैं। मैं गवाह हूँ अपनी लाइफ के अंदर यार, मैंने कि खुद बहुत सारे इस केसेस देखे बार हैं ऐसे ऐसे। लोगों ने जिनको उनके जवान बच्चे हैं मेरी एज के, यानी कि आज का नहीं, मतलब पिछली 30, 40, 50 ईयर्स से जो लोग भी आते हैं और आज भी जो आते हैं, वो शादियां करते हैं तब तक कि उनको वीजे मिलें। वीजे मिलने के बाद वो ऐसे उस औरत को छोड़ते हैं जैसे बंदा किसी टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके फेंक देता है। दैट्स ट्रू, मैंने ये बहुत सारे मुसलमान की केसेस देखे हैं मेंटालिटी यहाँ है। पे यार। और मुसलमान के अलावा मैंने ऐसा कोई कोई नहीं देखा। मैंने किसी इंडियन को नहीं देखा, किसी हिंदू को नहीं देखा कि उसने किसी गोरी से शादी की और उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया। नहीं, वो तो पूरी लाइफ उसके साथ रह रहे होते हैं। ये बिल्कुल। ये मुसीबत, ये जो मुनाफिकत है, ये जस्ट एक मुसलमान के अंदर पाई जाती है। तो फिर जब एडम भाई चीखता है तो इनको बड़ा बुरा लगता है कि हाँ जी, सही इस्लाम ने बात है। को मुनाफिक कह दिया, मुनाफिक कह दिया। हाँ, इस्लाम के अंदर ये क्यों झूठ बोल इजाजत कह दी। अच्छा वो एडम, डिस्कॉर्ड पे जरा एक मैसेज चेक कर लेना प्लीज। जी, नहीं, फिर मुझे ये समझ नहीं आती किस बुनियाद पे तुम उसको झूठा कह रहे हो। तुम्हें तो खुद पता है कि तुम्हारे पूरी की पूरी दुनिया में तुम लोगों के कारनामे क्या हैं। तुम वेस्ट में आते हो, यहाँ भी आके अब तो एक नया पेन शुरू हो गई, जिसके लिए मैं सीरियसली बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ कि इन्होंने अब, क्योंकि जाहिर है वेस्ट के हर कंट्री में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी हो चुकी है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जो अगली नस्लें हैं, जो आगे आने वाले अगली लड़कियां हैं, जो मेरी बेटियों की होंगी 17-18 साल की,
तो उनको भी वो मैंने अभी लेटेस्ट मेरी बेटी ने बताया कि एक बंदे ने अरबी बंदा है वो, और उसने लड़की को कन्वर्ट किया है इस्लाम में, और वो प्रॉपर स्कार्फ ले रही है, ब्लैक कलर का प्रॉपर स्कार्फ ले रही है। यानी कि इस्लाम किसी को नहीं छोड़ता, कहीं नहीं छोड़ता। तो फिर इंडिया यार मैंने खुद है। देखा है यहाँ पे और जैसे मेरी तुम कह सिटी रही में। हो जी आयशा जी के केरला स्टेट जो है वो तो इतने वेल, वाकई उनका एक नाम है। उस स्टेट को दुनिया में जब हम उनका नाम सुनते हैं ना, तो हमें पहला जो उनके बारे में आता है कि वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े टॉलरेंस वाले और बड़े नाइस पीपल है वहाँ के, वो बहुत अच्छे अच्छे जाने जाते हैं। मतलब हिंदुस्तान जी इतना जी बड़ा है, बिल्कुल। तो हर स्टेट का एक इम्प्रेशन है पर, तो जो कि केरला के लोग तो बहुत ज्यादा, मेरे ऑफिस में हाँ, ऑलमोस्ट सभी मैनेजर जो थे सब केरला के थे मेरे ऑफिस में। बिल्कुल, और और मैंने बड़े 5-6 कंपनीज में करने काम वाले किया, और सब बड़े नाइस। मैनेजर पोजीशन पे होते हैं। और इन लोगों ने दुनिया की कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से ये औरत को इस्तेमाल ना करें। यानी कि बेसिकली इतनी डफर है मुसलमान औरत कि वो सोचती नहीं है कि इस्लाम कैसे उसे भी इस्तेमाल करता है और इस्लाम कैसे नॉन मुस्लिम औरत को भी इस्तेमाल करता है। मैं बस यही कहना चाहती थी आयशा। थैंक यू सादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ी स्ट्रीम में। थैंक्स अ अल्लाह लॉट, उनको और बड़े तो- अच्छे पॉइंट्स रखे आपने। लेट्स गो टू आयशा जी। सादिया जी आप स्ट्रीम छोड़ दें ताकि ज़रा बैक से में जगह बने, कुछ मुसलमान मजीद ज्वाइन कर सकें। थैंक्स अ लॉट। अरे नाजरीन भाई हमारे चैनल में वापस आ गए हैं, एक सेकंड, ये क्या आए हैं नाजरीन भाई जी, वेलकम बैक जी नाजरीन भाई। सॉरी एडम भाई, मैं अपने लाइव स्ट्रीम को क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू डू इट, बट या सर ये तो मुझे भी नहीं पता। वो जहाँ से आपने ऐड किया था ना, वहीं से राइट, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली, वो जहाँ से आपने ऐड किया था वहीं पे देखें, टॉप राइट कॉर्नर में कहीं पे आपका चैनल चल रहा होगा, तो श्योर वहां श्योर, से अपने चैनल को आप बंद कर सकते हैं। या ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, कैरी ऑन। थैंक यू। मैं आपको यहीं पे रखता हूँ, आप म्यूट कर लें जब तक आप ख़त्म नहीं कर सकते उसे। हजरत आयशा जी, जी सिस्टर। जी, मैं वो बात कर रही थी ना एक के जो यहाँ पे मुस्लिम जो स्पेशली जो पाकिस्तानी है जर्मनी में, उनका सिर्फ़ एक काम है। वो लोग इवन कि मुझे भी इस चीज़ से गुज़रना पड़ा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, "यार तुमने तो सिर्फ़ पासपोर्ट के लिए शादी की है।" मतलब कि मैं पासपोर्ट लेना चाहती हूँ, यहाँ पे स्टे करना चाहती हूँ, तो इस वज़ह से मैंने उसके साथ शादी की है, मैं जर्मनी में रह सकूँ। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों का इमेज बन गया है कि आपने एक बंदे के साथ शादी करनी है, उसको मुसलमान करना है, या फिर बच्चा पैदा कर लिया, शादी कर ली और आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिल गया, दैट्स इट। और यहाँ पे जो मोस्टली जो मुस्लिम लोग हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है पाकिस्तानियों को, वो ऐसे ही करते हैं, वो जर्मन लड़कियों के साथ शादी करते हैं। पाकिस्तान में उनकी उनकी बीवी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ जर्मन के साथ शादी करते हैं या किसी और यूरोपियन नेशनैलिटी के साथ, और उससे बच्चा पैदा करते हैं या उससे शादी करते हैं, उसको मुस्लिम करते हैं। और आगे उन्होंने वहाँ से भी मुस्लिम जनरेशन वो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हमारे लोग समझते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन हो गई, और यहाँ पे इतने लोग तंग है ना मुस्लिम से कि आप मत पूछें। आज भी मेरी अपने हस्बैंड से इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। वो कहता है कि यार छोड़ो, जो जिसको फ़ॉलो करना है करने दो, मुझे इन चीज़ों से कुछ नहीं। मैंने कहा लेकिन इस्लाम में प्रॉब्लम है ना, इस्लाम तो चाहता ही नहीं है कि कोई इस चीज़ को फ़ॉलो करे। मैंने कहा वो तो सिर्फ़ यही चाहता है कि हर जगह इस्लाम हो। तो वो कहता है हाँ यार, तुमने भी मुझे इस चीज़ को कहा कि तुम कन्वर्ट करो। उसकी बहन ने भी कन्वर्ट किया। मेरी नंद ने जो है, उसका जो हस्बैंड है वो तुर्किश है, और उसने कहा कि तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है, और तुमने कन्वर्ट करना ही करना है। और मज़े की बात ये है, ना मेरे हस्बैंड को अपना मुस्लिम नेम पता है, ना उसकी बहन को पता है कि हमारा मुस्लिम नेम क्या है। लेकिन उन्होंने आगे अपने बच्चों के नाम भी जो है वो मुस्लिम ही रखे हैं, लेकिन मैंने तो नहीं रखा अपने बच्चे का नाम। तो लेकिन उन्होंने रखे हैं मतलब कि अपने बच्चों के मुस्लिम नेम, और उनके उनके उनको ये भी सिखाया जाता है कि हाँ, उसका बाप सिखाता है। मतलब कि उसकी वाइफ़ को नहीं है कि हाँ, मेरे बच्चे आगे क्या बनेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे, ये वो। लेकिन उसके हस्बैंड की इतनी खुजली है कि वो कहता है कि मेरे बच्चे जो है ना, वो मुस्लिम हों। अगर मैंने उसके हस्बैंड से पूछा कोई आप सूरत बता दें मुझे, या फिर मुझे कुछ बता दें आप कुरान से ना, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, उसको कलमा भी नहीं आता। वो कहता है मैं मुस्लिम हूँ मैं। और अपनी बीवी को भी बस ज़बरदस्ती मुस्लिम करवाया उसने। अनफॉर्चुनेटली सी दैट्स द रियलिटी ऑफ इस्लाम, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और थैंक यू आयशा जी, आप भी अगर लीव कर दें, जी, इफ जी। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग मोर देन वी कैन मूव ओके। फॉरवर्ड। ऋषभ जी, आप भी फीमेल हैं? नो नो नहीं,
नहीं एडम भाई, कैसे हो आप एडम भाई? मैं ठीक हूँ, आप मुसलमान तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर अभी थोड़ी देर बाद जुड़िएगा, मैं अभी आपको जगा दूंगा, ठीक है? जी थोड़ी जरूर देर जरूर। बाद। डॉक्टर अरनाब अब्राहीम। हाँ जी, शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। आदम वेलकम। भाई और साहिल भाई और हमारे मेंटर, हमारे छोटे फैजू, सबके लिए डॉक्टर इब्राहिम का शलोम, नमस्ते फ्रॉम इजराइल। सलोम भाई, सलोम डॉक्टर अरुण भाई, सलोम। शलोम शलोम। सॉरी आप लोगों का टाइम लिया, आप लोगों ने मुस्लिम्स के लिए रखी है, लेकिन हम भी थोड़ा आना चाहते थे। फैजू भाई को देखा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि फैजू भाई हमारे मेंटर हैं, यूट्यूबर बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। पहली जी, हमारी शुक्रिया लाइव जनाब। मैंने उनकी। अच्छा देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, फिर हमें आप निकाल दीजिएगा हमारी बात के बाद, आप मियाँ लोगों को टाइम दीजिए। हमें इतना दुख होता मियाँ है कि ये लोग ये मस्त था यार मियाँ लोग। नहीं हम भोपाल में रहे ना, इससे मुस्लिम सिटी, हमने वहां से ग्रेजुएशन किया मेडिसिन में, वहाँ कोई नहीं, मियाँ कोई भाई नहीं, बोलते कीप योर पॉइंट हैं, बड़े मियाँ डॉक्टर छोटे अरुण मियाँ भाई, कीप योर बोलते। पॉइंट। देखिएगा, ये कहते हैं कि ये इब्राहिम की सुन्नत को पालते हैं, मानते हैं, और इस्माइल को भी ये मानते हैं, लेकिन ये जो ये ऐसी एक्टिविटीज से ये हमारे फोर फादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, हमारे अब्राहम आबिनू को, आबिनू हिब्रू में फादर को बोलते हैं, इतना बड़ा तमाचा मारते हैं ये लोग। इट इज सो डिसग्रेसफुल इस्माइल के लिए भी। और इस्माइल को हम भी बहुत, हमारे कितने यहूदी लोगों के नाम इस्माइल हैं, बड़े बड़े रब्बाई लोगों के नाम इस्माइल हैं। और इस्माइल ने इजिप्ट में जाके कुछ गलत नहीं किया। उनके 12 लड़के थे जिनको प्रिंसेस, हम लोग अभी भी मानते हैं उनको प्रिंसेस को। और इस वाली जो इनकी जो आइडियोलॉजी है, और इस्माइल की आइडियोलॉजी और हमारे अब्राहम आबिनू की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये लोग जो है ना, ये कहते हैं कि हम अब्राहम की सुन्नत को मानते हैं, अब्राहमिक रिलीजन इस्लाम। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि इस्लाम इज एब्राहमिक। ये लोगों को हम चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम इज नॉट एब्राहमिक। और जितने ये लोग जो मियाँ लोग जो कर रहे हैं ना, उनका नाम लेके, दोनों जन का, हमारे अब्राहम आबिनू का और इस्माइल का भी नाम लेके अगर ये कह रहे हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं या उनके डिसेंडेंट्स हैं, पता नहीं इनको ऊपर वाला गॉड ऑफ इजराइल कहाँ रखेगा। और इस सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा झूठ का इनको इतना बड़ा फल मिलेगा, इतना बड़ा इनको वो मिलेगा कि इनको समझना चाहिए कि इनकी एक बात, अब्राहम आबिनू की आइडियोलॉजी की और इस्माइल की आइडियोलॉजी की, ये लोग एक बात नहीं मानते और चिल्ला चिल्ला की दुनिया में कहते हैं कि ये सब के सब मुसलमान थे। दुनिया, ये भी एक बहुत बड़ा दुनिया भर का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं ये। तो ये तमाचा है अब्राहम आबिनी के ऊपर और इस्माइल के ऊपर, ये लोग तमाचा मार रहे हैं खुलेआम और कह रहे हैं कि इस्लाम इज एब्राहमिक। बहुत बड़ा झूठ है। और सबसे हमारी विनती है, जो हमसे इस बात पे डिस्कस करना चाहे, डिबेट करना चाहे, कोई भी हो, कोई भी सबसे बड़ा दुनिया का बड़े से बड़ा इस्लामिक स्कॉलर वो आ जाए, हम डिबेट कर लेंगे। और कोई भी जो भी नॉन मुस्लिम है, वो कभी भी इस्लाम की तरफ ना देखे, ये हमारी विनती है, हमारा रिक्वेस्ट है इस आदम जी के चैनल से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं। सब लोगों को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज डोंट कन्वर्ट, इवन डोंट थिंक अबाउट इस्लाम एंड स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम। थैंक यू वेरी मच आदम सर जी, साहिल भाई और हमारे छोटे फैजू सर, हमारे मेंटर। गॉड ब्लेस यू ऑल, वंडरफुल। आप लोगों का काम जो हम आप हमारे यहूदियों का काम कर रहे हो, इनफैक्ट। बहुत लंबी उम्र हो, बगैर किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, 125 इयर्स। खुश रहिए हमेशा और ये अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हम आप सुन रहे हैं आपकी स्टीम, और अगर जरूरत लगे आपको तो हमें आप उतार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपकी स्टीम हम बहुत 1-2 घंटे से सुन रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया, तोदा रबा। खुदा रब्बा, थैंक यू सो मच अरुण भाई। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट। लिटिल फैज साहब, स्वागत है, वेलकम सर। जी शुक्रिया लाला जी। और आज नाइट का शो मैं देख के आया हूँ, 9 से 12 का।
द केरला स्टोरी। और मैं अगर बताना शुरू करूँ ना तो आई थिंक 2 घंटे तक मैं खुद ही बोलता रहूँगा। सर जो आपने मेरी मैंने वीडियो नहीं देखी अभी तक की, दैट्स द प्रॉब्लम। आप क्योंकि वहाँ मैं पे थिएटर में बैठे-बैठे मूवी देख रहा था ना। एग्ज़ैक्टली तो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी अभी तक की, अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि केरला स्टोरी कितनी ज़्यादा शुगर कोटेड है। आप थिएटर में जो देख के आए हैं वो इतनी शुगर कोटेड है, जब आप ये वाली वीडियो देखेंगे जो जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं, तो आपको पता हुँ। लगेगा कि मैंने केरला स्टोरी की शुगर कोटिंग को कितनी तरीके से तबाह बर्बाद किया। इतनी शुगर कोटेड वीडियो बनाई है, हालाँकि अभी उसको देख के आपको रोना आया होगा उसमें डिफरेंट जगहों पे। हुँ।